बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस शॉर्ट वीडियो में हम ट्रांजिस्टर करंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये लेक्चर मैं मिस्टर बाल्बिनो के बुक से तैयार कर रहा हूँ। तो आइए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम दोहरा लें। ये ट्रांजिस्टर है NPN और आपको पता है कि एन साइड पे स्लाइटली मोर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सिमिलरली हेयर, और पी साइड पे स्लाइटली मोर कंसंट्रेशन ऑफ होल्स या पॉजिटिव चार्जेस है। ये गैप बहुत कम है और ये दोनों का जो है ना वो वेट ज़्यादा है। अब जब हम इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल हम यहाँ पे इस N के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो जो बैटरी के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस रास्ते से होते हुए इस ताकि N टर्मिनल्स पे आ जाएंगे और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन चूंकि यहाँ पे बैरियर है, रुकावट है, तो ये इससे आगे नहीं जाएंगे। अब आइए देखते हैं अगला स्टेप कि अगर हम एक बेस पे एक बैटरी और कनेक्ट कर देते हैं जिसके पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ कनेक्टेड हो, तो पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस पॉजिटिव चार्जेस से अट्रैक्ट होके तो इस तरफ या बेस पे वो पहुँच जाएंगे। लेकिन चूंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करेंगे, बिकॉज एक या दो चार्जेस यहाँ पे अगर हम फिजिकली काउंट करके हम देखते हैं कि एक या दो या पांच चार्जेस हैं, तो हो सकता है यहाँ से 500 इलेक्ट्रॉन्स उनके साथ मिलने के लिए, कंबाइन करने के लिए यहाँ से दौड़ें। तो 2 या 3 तो कंबाइन हो जाएंगे, बाकी यहाँ से क्रॉस करके इस साइड पे आ जाएंगे क्योंकि ये गैप बहुत कम है। तो आप समझें कि दौड़ के आ रहे हैं, इधर रुकने की कोशिश करेंगे, एक दो रुक जाएंगे और बाकी दौड़ के इस तरफ पार हो जाएंगे, एन साइड पे आ जाएंगे। तो एक्चुअल हमारा सर्किट अब इस तरह से बन जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चल के, यहाँ से आके, यहाँ से जंप लगा के और इधर आ गए और यहाँ से फिर ये सर्किट कंप्लीट करेंगे पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। तो ये मेन करंट फ्लो हमारा इस तरफ होगा और थोड़े से इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने बताया कि ये इसके पॉजिटिव चार्जेस के साथ कंबाइन कर जाएंगे, तो थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स इस रास्ते से भी फ्लो करेंगे। तो ये बेसिक ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर में करंट फ्लो इस तरह से होता है। अब इसको हम डायग्राम के ज़रिए इस तरह दिखा सकते हैं। ये NPN ट्रांजिस्टर है, इसके ये जो एरो है ये आउटसाइड पे है और कुछ लोग याद करने के लिए इसको NPN को ये भी कहते हैं कि नॉट पॉइंटिंग इन, यानी पॉइंटिंग आउट जो है वो NPN ट्रांजिस्टर है। बहरहाल ये NPN ट्रांजिस्टर है। अब यहाँ से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का यहाँ से एमीटर से करंट फ्लो हो रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको IE से शो कर रहे हैं। तो IE इज़ द इलेक्ट्रॉन करंट। और जैसे हमने डिस्कस किया कि कुछ करंट्स इसमें से बहुत ही कम वो बेस की तरफ चली जाएंगी, चार्जेस चले जाएंगे यहाँ पे, और ज़्यादातर जो है वो IC करंट या कलेक्टर की तरफ ये चार्जेस जो है, नेगेटिव चार्जेस कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये हमारे 3 करंट यहाँ पे आ गए। अब एमीटर करंट जो कि सप्लाई है, जो बड़ा है, सबसे ज़्यादा है, और उससे बहुत ही कम 1% के करीब समझें वो बेस करंट में कन्वर्ट हो जाता है और बाकी 99% जो है वो कलेक्टर करंट में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो, यानी हम इलेक्ट्रॉन्स को लेके चल रहे हैं। लेकिन आपको शायद याद हो कि जो एक कन्वेंशनल करंट, जो हम सबसे पहले साइंसदानों ने ये समझा कि करंट फ्लो जो है वो बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक कन्वेंशनल करंट उसको नाम दिया जाता है। और उसमें और इसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि करंट डायरेक्शंस को हम उल्टा करके शो करेंगे। तो ये इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट फ्लो और इसमें कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो। फिनोमेना सेम है, सिर्फ ये एक एजम्पशन है कि हम इस तरह से इसको अज्यूम कर रहे हैं। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन फ्लो यही है। अब आइए देखते हैं, चूँकि यहाँ से करंट सप्लाई, यहाँ से करंट या 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं यहाँ से,
तो ये ज़्यादा है, तो हम ये कह सकते हैं आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, यानी ये जाके कुछ हिस्सा इधर चला गया और ज़्यादातर इस साइड पे। सो आई ई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, और आई ई को हम नाम देते हैं एमीटर करंट, आई सी हम कहते हैं कलेक्टर करंट को, और आई बी बेस करंट को। और चूंकि बेस करंट बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू द कलेक्टर करंट या एमीटर करंट, इसलिए हम इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि आई सी तकरीबन आई ई के बराबर है। दो और टर्म्स डिफाइन किए जाते हैं, इसको एक है अल्फ़ा, इसको डीसी अल्फ़ा भी कहा जाता है क्योंकि हम अभी डीसी वैल्यूज से डील कर रहे हैं, तो अल्फ़ा डीसी। और इसकी डेफिनेशन ये है कि आई सी डिवाइडेड बाई आई ई, यानी आई ई का कितना हिस्सा आई सी बन गया, और चूंकि हम कह रहे हैं कि मेजॉरिटी हिस्सा जो है वो आई सी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसलिए इसकी वैल्यू तकरीबन 1 के करीब है या 0.99, ये अल्फ़ा हो गया। एक और टर्म डिफाइन किया जाता है, उसको कहते हैं बीटा, डीसी बीटा, और ये ट्रांजिस्टर गेन है एक्चुअली, या करंट गेन है। करंट गेन बीटा इज आई सी ओवर आई बी, यानी आई बी के 1 या 2 या 4 ने कितने करंट्स को अट्रैक्ट करके कलेक्टर की तरफ भेजा, तो वो आई बी है। उसकी रेशियो को हम बीटा डी सी कहते हैं, और ऐसे बताया मैंने कि करंट गेन भी कहलाता है, और इसके वैल्यू तकरीबन 100 से लेकर 300 तक फॉर स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर्स के लिए ये इसके रेंज है बीटा का। अब आइए सवाल करके हम अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। ट्रांजिस्टर हैज ए कलेक्टर करंट ऑफ 10 मिली एम्पेयर, सो कलेक्टर करंट and the base current of 40 microampere, what is the current gain of the transistor? तो ये देखें कि IC जो है कलेक्टर करंट, ये कलेक्टर करंट इज 10 मिली एम्पेयर, आप इसको ले लें या इसको ले लें, एक ही बात है। और जो बेस करंट है वो 40 माइक्रो एम्पेयर। अब याद रखें कि ये मिली एम्पेयर है और ये माइक्रो एम्पेयर है, तो ये बहुत ही कम है। तो ये बेस करंट 40 माइक्रो एम्पेयर आ गया। हमें करंट गेन मालूम करना है, तो करंट गेन का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है कि बीटा डी सी इज आई सी ओवर आई बी। तो ये वैल्यूज़ हम इसमें प्लग इन कर देते हैं, 10 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाई 40 माइक्रो एम्पेयर, तो करंट गेन जो है वो 250 है। एक और एग्जांपल, यहाँ पे द करंट गेन इज गिवन, बेस करंट गिवन है, व्हाट इज़ द कलेक्टर करंट, अगेन ये भी आसान है, उसी हम बीटा डीसी मालूम है, आई बी मालूम है, तो हम फार्मूले में डाल के हमें ये पता है बीटा डीसी इज आई सी ओवर आई बी, एंड देयरफॉर आई सी जो है वो बीटा डीसी मल्टीप्लाइड बाई आई बी हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज में हम पुट कर देते हैं, बीटा डीसी 175 और ये 0.1, तो आई सी इज 17.5 मिली एम्पेयर। और लास्टली ये ट्रांजिस्टर है, इसके कलेक्टर करंट 2 मिली एम्पेयर है और करंट गेन 135 है। अब हमें बेस करंट मालूम करना है, अगेन हम उसी फार्मूले को लेके चलेंगे, ये दोनों चीज़ें गिवन है। तो इस फार्मूले से हम आई बी हमने मालूम करना है, तो आई बी को हम इस तरह लिख सकते हैं, यहाँ से आई बी इज आई सी ओवर बीटा डी सी, और फिर वैल्यूज प्लग इन करते हैं, तो आई बी इज 14.8 माइक्रो एम्पेयर। तो उम्मीद है आपको इससे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट ट्रांजिस्टर करंट्स का पता चल गया होगा। शुक्रिया।